गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। मंडी के संकन गार्डन पर शहीदों को सलाम। कोहरे ने सुन किए हाथ और पांव, धूप भी बेअसर। हिमाचल के डॉक्टर यश ठाकुर के पेटेंट को यूनाइटेड स्टेट में मिली मान्यता। भारत पाक युद्ध का 49वां विजय दिवस मंडी शहर के संकन गार्डन स्थित युद्ध स्मारक में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम सदर शहजाद आलम ने की। इस मौके पर पूर्व सैनिकों व वीर नारियों की ओर से 2 मिनट का मौन रखकर 1971 भारत पाक युद्ध में शहादत का जाम पीकर सर्वोच्च बलिदान देने वालों को याद किया गया। कार्यक्रम में जिला लीग के अध्यक्ष कर्नल प्रताप चौहान ने बताया कि मेजर जनरल जैकब ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियांजी को हथियार डालने पर मजबूर कर 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। जिला पूर्व सैनिक लीग के सचिव कैप्टन हेतराम शर्मा ने बताया कि इस युद्ध में देश के 3843 शूरवीरों ने शहादत का जाम पिया था और 9851 सैनिक घायल हुए थे। हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग का प्रेसिडेंट हूँ और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम अपना 1971 वॉर का विजय दिवस सेलिब्रेट करें। कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत ही सीमित मात्रा में लिमिटेड नंबर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन इनवाइट किए हैं, जो कि हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट से भिन्न भिन्न इकाइयों से आए हुए हैं। 71 वॉर 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को टर्मिनेट किया गया। इसमें भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और उसके 2 टुकड़े किए, जो कि एक ऐतिहासिक घटना है। ये युद्ध साइकोलॉजिकल युद्ध था, जिसमें भारत की सेना ने अपनी स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनाई कि पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स, एक रिकॉर्ड है जो कि वर्ल्ड में सरेंडर किए थे, और जिसमें हमारी कैजुअलिटी 3800 के आसपास हुई, वेयरएज पाकिस्तान की 9000 के आसपास कैजुअलिटी हुई, मतलब डेथ्स, शहीद हुए, और हमने पाकिस्तान के 9000 सोल्जर्स को मारा है। और फिर हमारा देश अपने सैनिकों को याद करें और उनके परिवार, उनकी जो विडोज़ और उनके जो आश्रित हैं, उनके साथ सहानुभूति, सरकार ने जो वादे किए हैं उनके सुरक्षा के लिए, उनके मॉनिटर फैसिलिटीज़, वो जो एमेलमेंट्स, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए उनसे भी संपर्क स्थापित करें। मैं जिला सैनिक बोर्ड, कल्याण बोर्ड से भी अनुरोध करता हूं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि उन विडोज़, वॉर विडोज़ और उनके आश्रितों का समय समय पर उनके साथ संपर्क करें और उनको यथा संभव जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं विडो के बारे में, उनके आश्रितों के बारे में, उनको जल्दी से जल्दी प्रदान करें। पिछले 2 दिन से जारी कोहरे और ठंडी हवाओं ने हिमाचल को ठंड के समंदर में धकेल दिया है। दोपहर बेशक धूप खिल रही है, लेकिन ठंडी हवाओं के आगे धूप भी फीकी नजर आ रही है। कांगड़ा जिले के गोपालपुर व आसपास के क्षेत्रों में बारिश के बाद कमकमाती रातें और सुबह उठते ही घने कोहरे से सुबह भी 10 बजे ही शुरू हो रही है। दूसरी तरफ गाड़ियों की छतों पर भी कोहरे की सफेद चादर दिख रही है। बिलासपुर से संबंध रखने वाले डॉक्टर यश ठाकुर के कैपेसिटर संबंधित पेटेंट को यूनाइटेड स्टेट पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय ने मान्यता प्रदान की है। उन्होंने डाई इलेक्ट्रिक पॉलीमर में नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से ऐसी तकनीक विकसित की है जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान कैपेसिटर को बिना कूलिंग सिस्टम के संचालित करने में प्रभावशाली है। उनके द्वारा प्रतिपादित एवं खोज किए गए उपकरण से विद्युत प्रवाह के द्वारा ऊर्जा के ऊष्मा रूप में होने वाली हानि भी रुकेगी।
जिससे विद्युत का पूर्ण रूप से दोहन संभव हो सकेगा। शोध कार्य के दौरान रिसर्च प्रपोजल में उत्कृष्ट स्थान हासिल करने पर तत्कालीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डॉक्टर यश ठाकुर तथा उनके माता पिता को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया था। वर्तमान में वे अमेरिका में कंप्यूटर प्रोफेसर की अग्रणी कंपनी इंटेल के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र से मेरा बचपन से ही परिचय था। पीएचडी की रिसर्च के समय मैंने एनर्जी स्टोरेज के विषय पे काम करने का निश्चय किया। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स बैटरी की तरह एक एनर्जी स्टोरेज करने का यंत्र है, पर इसकी खूबी यह है कि एनर्जी को बहुत जल्दी छोड़ सकता है, जिसकी वजह से इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक कार, चिकित्सा उपकरण, पावर ग्रिड्स और अन्य इलेक्ट्रिक सिस्टम्स में होता है। ये कैपेसिटर्स ज्यादातर पॉलीमर मटेरियल से बनाए जाते हैं। काफी चिंतन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैंने अपनी नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की जिज्ञासा और ऊर्जा क्षेत्र के बैकग्राउंड को एक आइडिया का रूप दिया। मैंने एक रिसर्च प्रपोजल में लिखा कि अगर कैपेसिटर्स में यूज होने वाले पॉलीमर मटेरियल्स में नैनो पार्टिकल्स डाले जाएं, तो पॉलीमर की एनर्जी स्टोर करने की शक्ति और ऊर्जा से ऊष्म रूप से होने वाली हानि भी रुकेगी, जिससे विद्युत का पूर्ण रूप से दोहन होना संभव होगा। इस रिसर्च प्रपोजल को विश्व भर के 3 सर्वश्रेष्ठ रिसर्च प्रपोजल्स में सिलेक्ट किया गया और अंतरराष्ट्रीय IEEE डाइलेक्ट्रिक सोसाइटी ने फेलोशिप से मुझे सम्मानित किया। इसके पश्चात मुझे फ्रांस बुलाया गया, जहां मैंने अपने प्रपोजल्स के प्रारंभिक डेटा प्रेजेंट किए। अब यूएस आके मैं इस प्रपोजल को प्रोटोटाइप बनाने में जुट गया। 1 साल की मेहनत के बाद हमने थिन फिल्म कैपेसिटर्स का प्रोटोटाइप बनाया और यूएस पेटेंट ऑफिस में पेटेंट एप्लीकेशन सबमिट की। उसी के साथ उस ज्ञान को लोगों के साथ बांटने के लिए हमने 2 रिसर्च पेपर भी लिखे, जो विश्व भर के रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में प्रयोग किए और साइट किए। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस महीने ही हमारे पेटेंट को यूएस पेटेंट ऑफिस ने मान्यता दी है। पीएचडी की अच्छी प्रदर्शन को देख के इंटेल ने मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन में इंजीनियर की पोजीशन ऑफर की। अपने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरेस्ट को जारी रखने और इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मैं अभी इंटेल के पोर्टलैंड ऑफिस में काम कर रहा हूँ। इस सफर में मैं अपने माता पिता, फैमिली और अपने शिक्षकों को प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ। जिज्ञासा, कल्पना और कुछ नया सीखने की लगन ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि अपने इंटरेस्ट को ढूंढें और फिर लगन से उसे पूरा करने के लिए जुट जाएं। हिमाचल में पाई गई शिक्षा आज भी मेरा